अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बिल्कुल मेरा चैनल है सैयदा सुंदस लर्निंग हब और मैं बात कर रही हूँ आपसे सैयदा सुंदस। और बिल्कुल इस वक्त मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह को मैं अभी देख रही हूँ कि आज का मौसम कैसा है। अल्लाह का शुक्र है कि क्लाउडी वेदर है और हवा तो खैर नहीं चल रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी 4-5 दिन से थोड़ा सा बेहतर है मौसम। काफ़ी गर्मी मतलब बर्दाश्त किया हम लोगों ने, काफ़ी गर्मी झेली है। उस हिसाब से अब थोड़ा-सा मौसम बेहतर हुआ है। अब अल्लाह करे कि जल्दी-जल्दी से बारिशें शुरू हो जाएँ ताकि मौसम और ज़्यादा प्लेज़ेंट हो जाए। लेकिन बारिश जो है वो रहमत वाली बारिश हो, ये ना हो कि बारिश में नुकसान हो किसी का। और आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं और छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो अभी सोचते रहेंगे नाश्ता करते हुए बीच में कि क्या-क्या करना है सबसे पहले। और मैं सोच रही हूँ कि एक टॉपिक है जो आपसे मुझे डिस्कस करना है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो पहले नाश्ता करते हैं। और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है इमैच्योरिटी। मतलब अगर मैं 7 निशानियाँ आपको बताऊंगी, अगर आपके अंदर वो 7 जो क्वालिटीज़ हैं वो इमैच्योरिटी वाली मौजूद हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल सैयदा सुंदस लर्निंग आपको अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखिएगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि आप एक इमैच्योर हैं या मैच्योर पर्सनैलिटी हैं। और हर इंसान अपने आप को मैच्योर समझता है और वो सोचता है कि वो एक वाइज पर्सन है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो मैच्योर लोग होते हैं वो मतलब सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक आम इंसान से उनको ख़ास इंसान बना देती हैं। तो अब मैं सबसे पहले इमैच्योर लोगों की 7 निशानियाँ बता रही हूँ। तो एक 15 साल का लड़का भी जो होता है वो 50 साल के आदमी की तरह वेल मैच्योर्ड हो सकता है। तो निशानी नंबर 1 है स्टेटस। अक्सर लोगों की आदत होती है कि मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, स्टेटस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टेटस में किसी को टारगेट ना बनाएं और मतलब रोज़ रोज़ स्टेटस ना लगाएं। कुछ मतलब कोई ख़ास मोमेंट हो तो उसमें स्टेटस लगा दें, अपनी कोई ख़ास फीलिंग्स शो करनी है तो उसमें स्टेटस लगा दें। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो स्टेटस दोस्तों को दिखाने के लिए या इनको जेलिस करवाने के लिए स्टेटस लगाते हैं, या वो अपनी हर किस्म की फीलिंग्स को शो करने के लिए स्टेटस लगाते रहते हैं। तो अगर आप भी ये सब कुछ करते हैं तो आप समझ जाएं कि आप एक इमैच्योर इंसान हैं। और मतलब कि खुद को, अक्सर लोग ऐसा होता है खुद को प्रूफ करते हैं स्टेटस लगाकर, तो ये सब कुछ भी ना करें। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक इमैच्योर इंसान जो होता है तो वो तो स्टेटस लगा लगा के मतलब दूसरों को इतनी अपनी फीलिंग्स दिखा रहा होता है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक मैच्योर इंसान जो होता है वो स्टेटस बहुत सोच समझ कर लगाता है। और या फिर वो किसी ख़ास मूवमेंट के लिए स्टेटस लगाता है। ये पहला काम आप ये करें कि अगर आप फजूल स्टेटस लगाते हैं तो स्टेटस ना लगाएं, किसी को टारगेट ना बनाएं, रियल लाइफ में कुछ बनकर दिखाएं ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हों और आपके स्टेटस लगाएं। हर चीज़ को बिल्कुल भी स्टेटस पर बार बार शो ना करें। जो दूसरी एक निशानी होती है इमेच्योरिटी की, वो होती है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जिम्मेदारी ना लेना। ऐसे लोग जो होते हैं हर काम के लिए दूसरों को इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। फेल होते हैं तो टीचर्स का कसूर बता देते हैं या फिर कहते हैं कि भाई स्कूल ही बहुत ख़राब है, वहाँ तो पढ़ाई नहीं होती। लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। लाइफ में नाकाम होते हैं तो भाई वो पेरेंट्स को कसूरवार ठहरा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया तो आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, इस बात को सोचें। लेकिन जो इमेच्योर लोग होते हैं वो कभी भी ये बात नहीं सोचते, वो दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। और फिर मतलब कि वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, मतलब वो अपनी किसी गलती को नहीं मानते। अपनी नाकामियों का जो कसूरवार है वो हमेशा दूसरों को ठहराते हैं। तो उनकी ये सबसे बड़ी एक आदत होती है कि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं हर मामले में। और इसके अलावा जो मैच्योरिटी है वो उम्र के बढ़ने से नहीं आती। आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि अगर मैं एक 50 साल के आदमी से मिल रही हूँ तो वो भाई मैच्योर ही होगा। वो कभी भी मैच्योर नहीं होगा। मतलब ये हम नहीं सोच सकते कि वो इतना बड़ा है, उसकी इतनी एज है तो वो मैच्योर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैच्योरिटी जो होती है वो उम्र के बढ़ने से नहीं आती, बल्कि ये उस वक्त आती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में हर होने वाली अच्छी या बुरी बात की जिम्मेदारी कबूल करे, तो वो एक मैच्योर इंसान होता है। मतलब ये एक निशानी है बहुत बड़ी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, आप अपनी गलती को मानते हैं, तो आप समझ जाएं कि आप एक मैच्योर इंसान हैं। और अगर आप अपना कसूर जो है दूसरों पर डालते हैं तो आप समझ जाएं कि आप एक इमैच्योर इंसान हैं।
इसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पॉइंट की तरफ, वो है दुनियादारी। ज़्यादा दोस्ती यारी भी एक इमेच्योरिटी का एक साइन होती है। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ऐसे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि भाई कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन जो है उनके साथ सिर्फ मतलब से मिल रहा है। और इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, मैं तो हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखती हूँ कि भाई हर हाथ मिलाने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। मतलब कोई हमसे हंसकर मिल रहा है, हमसे हाथ मिला रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा दोस्त है और हम अपनी सारी फीलिंग्स जो है उसके साथ शेयर कर देंगे, हम उसको अपना पक्का और बिल्कुल सच्चा वाला दोस्त मानेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और यही वजह होती है कि जो इमेच्योर लोग होते हैं उनके इतने सारे दोस्त होते हैं, जबकि एक्चुअल में उनका कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक हंसी मजाक के लिए, उनसे मतलब के लिए लोग उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी निभा रहे होते हैं। और एक जो मैच्योर इंसान होता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो मतलब सोच समझकर दोस्ती करता है, वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करता है। मतलब अगर एक मैच्योर इंसान है ना, वो सिर्फ एक दोस्त बनाएगा, लेकिन वो उसका इतना अच्छा वाला दोस्त होगा कि उसको कभी भी अपने दोस्त से जो है वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन इमेच्योर लोग जो होते हैं वो दोस्तों का ढेर लगा कर रखते हैं और वो सोचते हैं कि भाई लोग हमें तो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आप देख लें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी मौजूद है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्त बनाते हैं या फिर आप कम दोस्त बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम चौथी निशानी की तरफ, और वो चौथी निशानी ये होती है, ये भी इमेच्योर लोगों की ये निशानी होती है कि वो हर दूसरी तीसरी लड़की पर ट्राई मारते हैं। वो अपना जो कीमती वक्त होता है कुछ करने वाला, मतलब कुछ आगे बढ़ने वाला, लेकिन वो उस कीमती वक्त को लड़कियों को सिर्फ देखने में, उन्हें घूरने में, उनके पिक्स को लाइक करने में गुजार देते हैं। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो मैच्योर लोग जो होते हैं वो अपना कैरियर बनाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनका कैरियर अच्छा होगा तो भाई दुनिया की हर चीज़ उनके कदमों में आ जाएगी। सो याद रखें कि एक मैच्योर इंसान कभी भी अपोजिट जेंडर को देखकर पागल नहीं होता, उसे खुद पर कंट्रोल होता है और वो सही फैसले करता है, और वो जिसके साथ जुड़ गया पूरी ज़िंदगी वो उसके साथ ही मुखलिस रहता है। लेकिन अगर इमेच्योर जो लोग होते हैं, अक्सर लोग हमारे सामने होते हैं कि भाई आज किसी से दोस्ती तो कल किसी से दोस्ती, कल किसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनका कोई उनका ख़ास कोई वो नहीं होता, मतलब जो उनको मिल जाए बस वो उसमें लग जाते हैं और अपना कीमती वक्त जो है वो ज़ाया कर देते हैं। इसके बाद पांचवी जो निशानी है वो है इम्पोर्टेंस, यानी कि कदर। एक मैच्योर इंसान हमेशा अपनी कीमती चीज़ों की कदर करता है। सोना, जागना, पैसा, वक्त, वो इन सब चीज़ों की अहमियत को समझता है। और एक मैच्योर इंसान जो होता है कभी भी अपनी नींद ख़राब नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरी पूरी रात जाग के वो लड़कियों से बातें कर रहा है और जो है वो अपना वक्त जो है अपनी नींद ख़राब कर रहा है, और फिर सुबह उठ रहा है तो थका हारा हो रहा है, पूरा दिन उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा। तो वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करता। मतलब अपना कीमती वक्त जो होता है वो बेकार के कामों में ज़ाया नहीं करता, क्योंकि उसे वक्त की अहमियत भी मालूम है और वो कभी भी अपना पैसा फजूल कामों में बर्बाद नहीं करता। लेकिन एक इमेच्योर इंसान जो होता है वो इन्हीं चीज़ों में मतलब उसे किसी चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता। वो मतलब उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं होती कि उसका कितना कीमती वक्त जो है वो बर्बाद हो रहा है। अगर उसका पढ़ने का टाइम है तो वो पढ़ने का टाइम निकलता जा रहा है उसका, और या फिर और भी इतने सारे जो अहम बातें होती हैं वो उनको किसी को कोई अहमियत नहीं देता। मतलब अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर देता है, और फिर जब टाइम ज़ाया हो जाता है तो फिर वो ब्लेम कर देता है किसी और को। तो ये सारी जो निशानियां हैं ये इमेच्योरिटी की हैं। इसके बाद नंबर 6 पर हम आएंगे, फीडबैक। आपने सुना तो होगा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन अगर यही रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो समझ जाएं कि आप एक इमेच्योर इंसान हैं। मतलब अगर कोई आपको किसी भी किस्म की कोई बात बता रहा है तो उसका इतना ख़तरनाक आपका रिएक्शन आ रहा है कि आप लड़ने झगड़ने को, लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं, आप ऐसे बाहर हो रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे भाई आप एक इमेच्योर इंसान हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, छोटी सी बात पर इतना गुस्से में आ जाते हैं, इतना हाइपर हो जाते हैं, जो उनके अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। उनको नहीं पता होता कि वो क्या फ़ैसला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मगर बस उनको ये मतलब होता है कि भाई वो ख़तरनाक हद तक आगे निकल चुके होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो एक मैच्योर इंसान जो है वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता है और वो जल्दी ही किसी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद जो 7वीं आखिरी निशानी है वो है थैंकफुलनेस।
ये वो मैच्योर लोग होते हैं जो अगर किसी से ज़रूरत पड़ने पर कोई चीज़ मांगते हैं तो उसे बहुत शुक्रिया अदा करके वापस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी से बाइक उधार ली है तो वापस करते वक्त वो इसमें पेट्रोल भी डलवा देते हैं। लेकिन इमैच्योर लोगों में ये क्वालिटी नहीं होती, वो किसी के एहसान को एहसान नहीं समझते। मुझे उम्मीद है कि ये आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक इमैच्योर हैं या मैच्योर पर्सनैलिटी हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके अलावा जनाब, मेरी सफाई तो हो चुकी है आपसे बातें करते करते। ये एक आखिरी रूम बचा था, लेकिन इसकी सफाई अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा जब मैं इस रूम की सफाई करूँगी तो आपसे कोई और अच्छे सा टॉपिक डिस्कस करूँगी। अल्लाह हाफिज़।